हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम क्लास 12 का प्रश्नावली 7.10 को सॉल्व करने वाले हैं। यह हमारा प्रश्नावली 7.10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। और जिनका 7.1 से लेकर 9 तक कंप्लीट होगा उन लोगों को 7.10 बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही इजी तरीका से इसको बना सकते हैं। इसमें देखिए क्या करना है कि 1 से 8 तक के प्रश्नों समाकलन का मान प्रतिस्थापन का प्रयोग करते हुए ज्ञात कीजिए। ये देखिए प्रतिस्थापन का मतलब है कि जो आप लोग 7.2 में जिसको हम लोग प्रतिस्थापित करके सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर बना रहे थे वहीं यहाँ भी प्रश्नावली 7.10 में यूज होगा। इसमें सिर्फ क्या है कि यहाँ पर लिमिट दिया रहेगा और जो हम लोग 7.2 में पढ़ रहे थे वो अनिश्चित था, उसमें लिमिट नहीं था। ये हमारा एक निश्चित समाकलन है इसलिए लिमिट दिया रहेगा, ठीक है। तो हम लोग बहुत ही अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे। बिल्कुल आपको 100% समझाने की कोशिश करेंगे और आपको 100% समझ में भी आएगा। बस आप पेशेंस के साथ इस वीडियो को अंत तक देखो और जो भी बात कहेंगे उस पर ध्यान देना और जो भी लिखेंगे उस पर ध्यान से देखना आएगा, ठीक है। ध्यान से देखोगे आपको 100% समझ में आएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर इसका 1 है कि लिमिट इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक x/x² + 1 dx आपका क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं, बहुत ही ईजी है। और पहले से हम क्वेश्चन लिख करके तैयार है 7.2 और ये आपका क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, बहुत ईजी है। x² + 1 जो आपका दिख रहा है इसको सबसे पहले पुट कर लीजिए z, जैसे आप लोग 7.2 में बना रहे थे ना इंटीग्रेशन, उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। इसमें प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पर निश्चित समाकलन दिया, वहाँ पर अनिश्चित समाकलन था, ठीक है। तो नीचे जो दिया है x² + 1 इसको पुट कर लेते हैं हम z। करिए तो पुट x² + 1 को हमने z पुट कर लिया, ठीक है। सबको समझ में आया। अब इसको क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो लिख लेंगे, या नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा क्योंकि आप लोग इतना इंटीग्रेशन बना लिए तो ये सब छोटा छोटा बात लिखने की जरूरत नहीं है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और हम लोग का जल्द ही समाकलन कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसका 8 जो एप्लीकेशन है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अभी देखो x के सापेक्ष अवकलन करना है तो x² का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, और 1 का अवकलन करेंगे तो 0, और z का क्या हो जाएगा dz/dx। सबको समझ में आया। अब ये देखो 2x को 0 को जोड़ेंगे तो 2x ही होगा। इसको करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो dx ले और 2x ले करेंगे तो ये हो जाएगा 2x × dx अब बराबर में dz। अब ये देखो दोस्त, ये गुना कर रहा है तो बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या कर देगा, भाग कर देगा। तो ये हो गया dz/2x, ओके। dx का वैल्यू आ गया dz/2x। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी आई मतलब इंटीग्रेशन क्या दिया है, आपका ए वाला दिया है। इसको लिखो, दिया है कि इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक, ऊपर में x दिया है और नीचे में जो x² + 1 है उसके बदले हमने क्या मान लिया z, तो इसके बदले हमने z मान लिया तो यहाँ पर हम लिख लेंगे z। यहाँ देखो dx है तो dx का वैल्यू अभी ना हमने निकाला dx = dz/2x, तो dx के बदले हमने यहाँ पर इसका वैल्यू रख लिया। अब देखो यहाँ से x ऊपर नीचे कैंसिल, आपका बच क्या गया i बराबर देखो 1/2, एक कांस्टेंट है इसको हमने बाहर कर लिया 1/2 को। इंटीग्रेशन आपका 0 से लेकर 1 तक वैल्यू है और ऊपर में कुछ नहीं तो 1 और नीचे z, आइए बच गया dz। यहाँ तक बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो या मेरे व्हाट्सएप पर भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए i बराबर 1/2 ज्यों का त्यों। अब क्या करते हैं 1/z, इंटीग्रेशन 1/x का होता है log मापांक x, तो 1/z का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log मापांक z। आपका जो लिमिट है 0 से लेकर के 1 तक दिया है तो लिख लो 0 से लेकर के 1 तक। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो बहुत ईजी है, अब तो बन गया 1/2। अब क्या करेंगे, अब हम जो अपर लिमिट है एक बार z में रखेंगे
लेकिन उससे पहले जो जेड है, हमारा जेड क्या है, देखो हमने जेड को क्या माना था, जो हमने जेड बनाया था यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर जेड, मतलब कि जेड का जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यानी जेड में, यानी जेड के जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखना पड़ेगा। तो लिख लो एक बार, लॉग जेड का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और आपका वैल्यू है 0 से लेकर के 1 तक। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान देना, अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट एक्स की जगह रख देंगे। आई बराबर 1/2 ये लॉग, एक बार हम क्या करेंगे कि पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट एक्स की जगह रखे ना, तो अपर लिमिट है आपका 1, तो इसमें रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 अब प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डायरेक्ट हमने लिख लिया। जब हम अपर लिमिट इसमें रखेंगे x के बदले, तो x यानी 1 का स्क्वायर 1 आ 1 2 हो गया। ठीक है, अब बीच में फिर लगता है माइनस, फिर लॉग। अब हम लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट क्या है आपका 0, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 और 1 प्लस है 1, तो क्या हो जाएगा 1, इतना हो गया। ठीक है, यहीं पर आपको समझना था। ठीक है ना, ये तो ईजी है, थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो सब समझ में आएगा। अब ये हो जाएगा log 2, मापांक से हटा सकते हो क्योंकि मापांक का मतलब होता है पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। माइनस रहे प्लस रहे हमेशा क्या रहता है, प्लस ही रहता है। माइनस में लिखा हो चाहे प्लस में लिखा हो, प्लस ही रहता है। तब मापांक हटा सकते हो प्लस में लिख करके। log मापांक 1 है तो यहाँ पर 1 हमने लिख लिया। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो 1/2 ये log 2, तो log 2 ज्यों का त्यों। अब माइनस log 1 का मान पता है, आपको पढ़ाए थे जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पर log के बारे में जब पढ़ाए थे तो log 1 का वैल्यू बताए थे क्या, 0। log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0। यानी हमारा i बराबर हो गया 1 यहाँ पर 2 छूट गया, 1/2 और log 2 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा log 2, और यही आपका आंसर हो जाएगा i बराबर 1/2 log 2, ये आपका आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको इजी है, लेकिन लॉन्ग में भी पूछता है सब क्वेश्चन। ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे से बनाओ, जो पीछे पढ़े हो उसी का सब यूज होगा, और जिनको फार्मूला अच्छे से याद है और पीछे का 7.1, 2, 3 चैप्टर जो जिनका कंप्लीट है, तो समझ लो उनका समाकलन अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और जिनको फार्मूला याद नहीं है, जो लोग 7.1, 2, 3, 4 अच्छा से पढ़े नहीं है, तो फिर तो उन लोग को प्रॉब्लम होगा। तो यदि आप डायरेक्ट यहाँ पर 7.10 आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप पहले उसको पढ़िए बढ़िया से। ठीक है, उसके बाद तो आप लोग अच्छे से सब समझ ही जाइएगा। अब मान लो कि जड़ आपका ठीक नहीं है और डायरेक्ट आप लोग चढ़ जाएंगे एकदम फुलुंगी पर, तो फिर आपको समझ में आएगा नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए पहले पीछे का जितना भी है लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर जा कर के आप पढ़ सकते हो, और तभी आपको आगे की समझ में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 रूट साइन फाई इंटू कॉस के पावर 5 फाई डी फाई। अब आप एक क्वेश्चन को देख करके डर रहे होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x ना लिख करके फाई दिया, इसका नाम क्या है फाई। फाई के मतलब जानते हो ना, खाली। तो ऐसा मत समझो कि यहाँ फाई मतलब खाली दिया है, पहले इस क्वेश्चन के बारे में आपको समझाते हैं। ठीक है, ये जो फाई लिखा है दोस्त, देखो फाई के जगह आपको कहीं थीटा लिखा रहता है, कहीं x लिखा रहता है, कहीं y लिखा रहता है। जैसे होता है ना कि साइन थीटा साइन x, उसी तरह यहाँ पर साइन फाई दिया है। तो ये मत समझो कि फाई मतलब कुछ नहीं है, ऐसा भी मत समझो कि फाई आ गया तो कैसे बनेगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। एक्स के जगह थीटा के जगह फाई लिख दिया गया है, बाकी जो क्वेश्चन है वो सेम ही है। ठीक है ना, उसी तरह भी बनेगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। चलिए पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 0 से लेकर कहाँ तक, π/2 रूट अंदर साइन फाई कॉस के पावर 5 फाई डी फाई, यही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीका से बताएंगे, आप पेशेंस के साथ देखो, 100% आपको समझ में आने वाला है। ठीक है ना,
देखो पहले इसको क्या करेंगे ना, हम इसको ब्रेक कर लेंगे यानी इसको तोड़ देंगे। देखो सॉल्यूशन लिख लो, यहाँ पर जो आपका लिख लो i बराबर पहले 0 से लेकर के π/2 तक आपका वैल्यू दिया है और ये रूट साइन फाई दिया है, तो हमने साइन फाई लिख लिया। अब यहाँ पर समझो ये जो कॉस के पावर 5 है ना, इस बात को आप लोग समझो और आप इसी से डर रहे हैं। हमें पता है कि आपको इसको सॉल्व करने नहीं आ रहा होगा, बाकी तो आप कर ही लेंगे। देखिए दोस्त, इसको पहले तोड़ो। कैसे तोड़ोगे? देखो हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई के पावर 2 आई इंटू कॉस फाई डी फाई। अब आपको यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया, ये मेरे को अच्छे तरह से पता है, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने कैसे कॉस के पावर 5 कॉस के पावर 5 एक ही बात, दोनों 5 है और 5 आ रहा है, तो इसलिए हम लोग कहने में थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। कॉस के पावर 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसी के बदले हमने यहाँ पर इसको ब्रेक किया है, इतना। कैसे? अब आपको एक छोटी सी बात है, आपको समझाने का हम यहाँ पर कोशिश करेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखो कॉस के पावर जो 5 है उसको कैसे तोड़ेंगे? पहले मान लीजिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई किसका फार्मूला होता है? किसका होता है? कॉस स्क्वायर फाई का। आइस टोटल का स्क्वायर कर दिए, आइस टोटल का स्क्वायर कर दिए तो 2 दूनी के 4, यानी कॉस के पावर 4 फाई आ गया, एक बच रहा है इसमें हमने गुना कर दिया, तो कॉस इंटू कॉस फाई से इसमें गुना कर दिया। फिर इसको सॉल्व करेंगे उतना ही आ जाएगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई के पावर 2, यानी इसका फार्मूला जो होता है कॉस स्क्वायर फाई, इसका पावर 2, 2 दूनी के 4, एक घट रहा है, एक इसमें गुना कर दे कॉस फाई, यानी बेस दोनों का सेम है तो पावर जोड़ा जाएगा, यहाँ 4 है 1 5, यानी कॉस 5 के पावर 5 के बदले हम इतना लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इतना छोटी छोटी बात उतना नहीं समझाया जाता है, लेकिन थोड़ा सा जटिल था तो मैंने आपको समझाने की कोशिश जरूर किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे मेरे दोस्त, ध्यान देना। अब आगे आपको यही करना है कि जो रूट में है, आपको प्रतिस्थापन विधि में पढ़ाया था ना 7.2 में, कि जो रूट में रहता है ब्रैकेट में रहता है उसको हम पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पुट किसको करेंगे? साइन फाई को। तो पुट कर लो साइन फाई को जेड। अब इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो साइन फाई का अवकलन क्या हो जाएगा? कॉस फाई, और जेड का डी जेड बाई डी एक्स। यहाँ से डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो ये हो जाएगा कॉस फाई आई इंटू डी एक्स, अब बराबर डी जेड, ठीक है। यहाँ से डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी जेड बाई कॉस फाई, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर ध्यान देना, dx का वैल्यू इतना आ गया तो हम क्या करेंगे? अब देखो यहाँ पर आपको लिमिट भी दिया है कि 0 से लेकर π/2 तक। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर जिसको हम z माने हैं ना, यहाँ पर साइन 5 को z माने हैं, तो डायरेक्ट z का मान रखने के लिए हमें क्या करना होगा? अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट x में रख करके इसका मान निकाल लेंगे और डायरेक्ट z में भर देंगे, तो वो अच्छी तरीके से हम लोग को जल्दी समझ में आ जाता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में, पिछले वीडियो हमने किया था। तो अपर लिमिट पहले निकाल लो, अपर लिमिट। अपर लिमिट में x बराबर पहले क्या रखेंगे? π/2 है ना, π/2। तो क्या हो जाएगा? x बराबर जब हम π/2 रखें तो z बराबर क्या हो जाएगा? z बराबर हो जाएगा साइन फाई के बदले क्या? π/2 है। वहीं पर x के जगह फाई है, तो यहाँ पर फाई रखो, सबसे बढ़िया फाई बराबर π/2 है, ठीक है। अपर लिमिट में फाई बराबर π/2 है, तो वहीं फाई की जगह क्या हो जाएगा? π/2। तो साइन π/2 का मतलब क्या है? साइन 90। साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। फिर लोअर लिमिट निकालो, लोअर लिमिट में x बराबर क्या दिया है? 0, तो रख दो 0। तो z बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर नहीं, फाई बराबर लिखो, क्योंकि फाई का यहाँ चर्चा हुआ है ना, तो हम लोग फाई लिखेंगे। तो z बराबर क्या हो गया? साइन 0, साइन 0 का मान 0 होता है।
यानी आपका अपर लिमिट 1 आ गया, लोअर लिमिट 0 आ गया, ये आ गया 0। अब क्या करेंगे देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आपका कहाँ पे आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेकर के आपका अब अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 हो गया और अपर कितना है 1 है। ठीक है, तो हमने क्या किया 0 से लेकर 1 तक रख लिया। अब क्या करेंगे दोस्त, ध्यान देना, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि आपका जो वैल्यू दिया है यहाँ पर हमने इसको आई बराबर लिखा ना इसको, तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक आपका वैल्यू हो गया, ये रूट तो रूट, अब साइन फाई है तो साइन फाई के बदले हमने क्या मान लिया जेड, तब ये हो गया जेड। ठीक है, उसके बाद इंटू 1 तो 1 माइनस साइन फाई के बदले हमने जेड माना तो जेड का स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, ये कॉस फाई तो कॉस फाई इंटू डी फाई, तो डी फाई के बदले क्या हो जाएगा आपका डी फाई का जो वैल्यू है कहाँ पे डी फाई का, यहाँ पर डी फाई का जो वैल्यू है डी जेड बाई कॉस फाई। ठीक है, अब ये देखिए हमने स्टार्टिंग में क्या किया था कि यहाँ पर x लिख दिया था, डी एक्स का वैल्यू डी जेड बाई कॉस फाई निकाल दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करते हुए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सॉल्व किए थे लेकिन यहाँ पर जो साइन स्क्वायर है ना तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिखे थे, इसलिए सब गलत हो गया था, इसलिए हमने क्या किया इसको अलग कर लिया, इस वीडियो के यहाँ तक कट कर लिया है और यहाँ से देखो d5 का वैल्यू डी जेड बाई कॉस फाई यहाँ पर हमने रख दिया। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, एक जगह सिर्फ स्क्वायर के चलते गलत हो गया था। ठीक है ना, तो हमारा टाइम भी बर्बाद हुआ लेकिन हम उस पार्ट को काट दिए हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इतना लिख लिया, अब इसको सॉल्व करना है तो कॉस फाई हमने कटा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 तक, रूट जेड के बदले हम क्या लिख सकते हैं जेड के पावर 1/2, ये 1 माइनस जेड स्क्वायर के स्क्वायर, यानी इसको ए इसको बी मान लेंगे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, तोड़ दीजिए तो 1 का स्क्वायर माइनस 2a बी। ठीक है, जेड का स्क्वायर तो हम जेड का स्क्वायर कर दिए, अब प्लस बी का स्क्वायर होता है तो जेड का स्क्वायर डी जेड। ठीक है, आई बराबर हो गया 0 से लेकर के 1 तक जेड के पावर 1/2, 1 माइनस इसको करेंगे तो 2z स्क्वायर हो जाएगा और प्लस जेड के पावर 4 डी जेड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब चलिए, अब दोस्त क्या करेंगे आई बराबर 0 से लेकर 1 तक इसको गुना करेंगे, 1 से इतना से करेंगे तो हो जाएगा जेड के पावर 1/2 माइनस, अब इसको और इसको गुना करेंगे। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2z के पावर 5/2, लेकिन आपको अभी समझ में नहीं है, अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए कि z के पावर 1/2 है और ये 2z के पावर स्क्वायर है, यानी दोनों का बेस क्या है जेड है ना, तो पावर क्या होता है ऐड हो जाता है, तो 2z पावर ऐड कर दो, 1/2 प्लस 2, 1/2 प्लस 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 2z के पावर 5/2 आ जाएगा। ठीक है, तो उस वहीं हम क्या किए हैं डायरेक्ट यहाँ पर हमने लिख लिया जोड़ करके। ठीक है, हमें तो पता चल रहा है जब इसको गुना करोगे तो एक हो जाएगा पावर जोड़ा आ जाएगा तो कितना हो जाएगा जेड के पावर 9/2 हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में कर लो डी जेड। समझ में आया, इसको हमने इतना कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन डाल देंगे, आई बराबर अलग अलग इंटीग्रेशन डालिए तो एक बार हो जाएगा 0 से लेकर 1 तक जेड के पावर 1/2 डी जेड माइनस 2 कॉन्स्टेंट है बाहर कर दिए, ये हो जाएगा जेड के पावर 5/2 0 से लेकर 1 तक और ये डी जेड, अब प्लस यहाँ पर क्या है जेड के पावर है ना, तो जेड 0 से लेकर 1 तक जेड के पावर 9/2 डी जेड। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए ध्यान देना, आई बराबर क्या करेंगे यहाँ से देखो जेड के पावर 1/2 डी जेड है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं इसका इंटीग्रेशन निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा जेड के पावर 1/2 का जेड के पावर 3/2 0 से लेकर के 1 तक। अब आप कहोगे
कि सर ये कैसे। तो देखो, जब हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो कैसे करेंगे, हमारा इंटीग्रेशन निकालते समय x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 होता है। तो z के पावर 1 बटा 2 में 1 जोड़ देंगे ऊपर और नीचे भी कर देते हैं, वही काम करते हैं ना। तो वही काम हमने यहाँ करके डायरेक्ट यहाँ पर इतना कर दिया, ठीक है। डायरेक्ट कर रहे हैं, इतना आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारा पीछे बनाया हुआ आप लोग इतना तो समझते ही होंगे। अब क्या करेंगे, 2 का 2, इसको भी ये कितना हो जाएगा, 5 बटा 2 है ना, तो हो जाएगा 7 बटा 2 हो जाएगा। 7.3 में बनाए हो ना आप लोग, जेड के पावर 7 बटा 2 बटा 7 बटा 2 हो जाएगा। इसका वैल्यू 0 से लेकर 1 तक। 9 बटा 2 है तो कितना हो जाएगा, 11 बटा 2। जेड के पावर 11 बटा 2 बटा 11 बटा 2, 0 से लेकर के 1 तक, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, इस सब आपको आ रहा है इसलिए हमने डायरेक्ट किया है, ठीक है, नहीं तो बताते, क्योंकि पीछे हम बहुत मेहनत करके बताएं आप लोग को दोस्त, ठीक है। अब इसका एक बार जेड का वैल्यू इसमें रखेंगे, ठीक है, जेड का वैल्यू 1 रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, पहले तो ये 3 बटा 2 है, इसको बाहर कर दो, तो ये हो जाएगा बाहर निकालते समय 2 बटा 3। अब आप इसमें भी कन्फ्यूज, सर कैसे उल्टा कर दिए, देखो ये जेड बटा 3 है ना, यानी 3 बटा 2 है, मतलब जब ऊपर जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा, मतलब भागा जाएगा ना, तो ऊपर जाएगा तो गुना करने लगता है, ठीक है। तो इसलिए ऊपर गया तो यहाँ पर 2 लग गया, ये तो बटा में है तो नीचे रह गया, इसलिए 3 वाला आता है ना, तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो ऊपर चल गया ये नीचे, ठीक है। और जेड के पावर क्या, आपको क्या बचेगा, जेड के पावर 3 बटा 2 है, तो यहाँ पर आपका बच जाएगा जेड, जेड का मान कितना रखेंगे 1, तो 1 के पावर 3 बटा 2, 3 बटा 2 और माइनस एक बार 0 रखेंगे, तो 0 के पावर 3 बटा 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस, ये भी उल्टा हो जाएगा ना, ये ऊपर चल जाएगा, 2 दूनी का 4, ये हो जाएगा 7, तो यानी 4 बटा 7। एक बार जेड का मान रखेंगे यहाँ पर 1, तो 1 का स्क्वायर 1 के 7 के पावर 2, 1 के पावर 7 बटा 2, एक बार 0 रखेंगे जेड में, तो 0 के पावर 7 बटा 2 प्लस एक बार ये भी बाहर निकल जाएगा, तो 2 बटा 11 हो जाएगा। एक बार रखेंगे जेड में 1, तो 1 के पावर 11 बटा 2 और माइनस 0 रखेंगे, तो 0 के पावर 11 बटा 2, इतना कर लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान देना, आई बराबर 2 बटा 3, किसी के पावर कितना भी 1 हो तो गुना करेंगे तो क्या आएगा, ये तो 0 आएगा, माइनस 4 बटा 7, 1 के पावर इतना तो क्या होगा, ये 0, प्लस 2 बटा 11, ये तो 1 अरे 0, इतना आ गया। अब इसको हम जोड़ घटाव करेंगे तो कितना आएगा, आई बराबर ये आ जाएगा 2 बटा 3 और ये हो जाएगा 4 बटा 7 और ये हो जाएगा 2 बटा 11, सब कट छट करके, ठीक है। अब इसको बाटा पक जोड़ घटाव कर दो, ठीक है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 77 अतिया 231, इसको भाग देंगे कितने बार में कटेगा, एक कटेगा आपको 3 3 7 21 और 2 3 7 21 और 2 हासिल गया, 77 दूनी 154, 77 बार में जोड़ घटाव तो आपको आता है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं, आप लोग छोड़ देंगे भी तो कर सकते हैं, लेकिन फुल कर देना एक बार। इसको घटाएंगे तो कितने बार में, ये हो जाएगा 70 के 21 23 69 69 दूनी नहीं 70 के 21 3 और 33 चौका 132 का होगा, 66 132, ये कटाएंगे कितने बार में, 11 दूनी 22 11, यानी हमारा 21 दूनी 42। इसको जोड़ेंगे आई बराबर कितना हो जाएगा, प्लस वाला प्लस के साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 196 और माइनस 132 बटा 231, इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 6 बटा 231, यही आपका आंसर हो गया। देखो किस तरह क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें बहुत सब इजी था, जो आप लोग पीछे काम किए हो दोस्त वही काम है इसमें भी, इसमें ना कि मतलब अलग से कोई चीज़ है नहीं, सेम चीज़ है, बट आपको इसमें क्या करना था ना कि पेशेंस रखना था, सही से कैलकुलेशन करना था, इसमें और कोई खास बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जिनके पास पेशेंस है, जो लोग अच्छे से सॉल्व किए होंगे, जो लोग अच्छे से ध्यान दिए होंगे, तो उनको तो समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, 0 से लेकर 1 तक साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। अब ये जो क्वेश्चन है ना दोस्त, बहुत इजी है। इस तरह का आपसे 4-5 क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन वो बनाने का तरीका एक ही होता है। वो कौन कौन सा क्वेश्चन है आपको हम बताने की जरूर कोशिश करेंगे। देखो ये जो क्वेश्चन दिया है ना, इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन रहेगा, फिर और एक क्वेश्चन ऐसा ही, फिर एक ऐसा ही क्वेश्चन, फिर एक ऐसा ही क्वेश्चन, लेकिन बनाने का तरीका एक ही होगा, आंसर एक ही आएगा। तो आप सब कहोगे कि सर एक ऐसा क्वेश्चन है कि सब क्वेश्चन अलग अलग है, लेकिन एक ही तरह से बनेगा, एक ही आंसर आएगा। तो चलो आपको बताते हैं, क्योंकि अक्सर इस तरह का एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, आइए देखिए, सबसे पहले तो आपका जो क्वेश्चन दिया है 3 नंबर लिख लेते हैं। आपके बुक में जो दिया है 0 से लेकर के 1 तक साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन है, तो इसी तरह का ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी क्वेश्चन दिया जाता है, या करके ऐसे 0 से लेकर के 1 तक और कॉस इन्वर्स दे देगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही तरह से बनेगा, दोनों का आंसर एक ही आएगा। ये आपसे ऐसे भी कह देगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये आपसे ऐसे भी कह देगा 0 से लेकर 1 तक 2 tan इनवर्स x dx। अब बताओ कि 4 क्वेश्चन अलग अलग हैं, हमने बोला कि सभी को बनाने का जो तरीका है एक ही है, आंसर भी एक ही आएगा। आप क्या करोगे? तो देखो माइंड लगाओ, क्या ऐसा बात है, माइंड यही लगाना है कि जो 2 tan इनवर्स x है, इसी का फार्मूला देखो एक साइन में एक बार ऐसा होता है, याद कराएं आपको फार्मूला। अब कहोगे सर जी हाँ, कॉस में फार्मूला लिखवाए हैं तो कहोगे कि हाँ, टेन में लिखवाए हैं तो कहोगे कि हाँ। तो कहाँ थे आप लोग, आपको भी तो माइंड लगाना चाहिए था ना। तो देखो इसी के फार्मूला तीनों होता है। यदि चारों क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन दे दे दोस्त, तो एक ही तरह से बनेंगे और आंसर भी सेम ही आएगा। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व ना करके हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आप कहोगे सर क्यों, तो देखो साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो फार्मूला होता है क्या होता है, हम लिख सकते हैं इसके बदले नो 2 tan इनवर्स x। एक स्टेप यहाँ से इसमें बढ़ जाएंगे तो फिर हमारा ये वाला बन जाएगा, तो इस तरह से बढ़ते आगे चल जाएंगे, बना देंगे। ठीक है, तो बहुत ईजी है, आप टेंशन ना लो, हम अभी बना करके दिखाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 0 से लेकर के 1 तक क्या है आपका, है साइन इनवर्स 2x है ना, 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं, इसको मान लेंगे माना। चलो ऐसे पहले करो, मानो मत अभी, 0 से लेकर के 1 तक, इसके बदले फार्मूला क्या लिख सकते हो, 2 tan इनवर्स x dx। अब इसको बनाओ, माना i बराबर 0 से लेकर के 1 तक दिया है 2 tan इनवर्स x dx। इसको जानते हो कैसे तोड़ो, ऐसे इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक, ये 2 है तो बाहर निकाल दो, बच गया आपका tan इनवर्स x इंटू डी एक्स। इसको आइलेट के फार्मूला पर 7.6 जो बनाए हो ना, उस तरह से बना दो, बहुत ईजी हो जाएंगे। ठीक है, देखो इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकेंड, समझ में आया, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड, क्योंकि इन्वर्स पहले आता है और dx से सब होता है जो बाद में आता है। ठीक है, तो आइलेट के फार्मूला पर बैठा देंगे। तो आइलेट का सूत्र क्या कहता है, ये कहता है, तो 2 है ना, इसको 2 को बाहर रखो, यहाँ से बड़ा ब्रैकेट लगा दो। कहता है कि पहला को ज्यों का त्यों, तो पहला को ज्यों का त्यों लिख दो, दूसरा को इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कर दो x का। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है कि माइनस
बड़ा इंटीग्रेशन और फिर पहला का डिफ्रेंसिएशन। जिन लोग 7.6 पढ़ेंगे उनको तो पता होगा अच्छे तरीके से, बताने की ज़रूरत नहीं है उतना इतना। चलो फिर क्या करते हैं, दूसरा का इंटीग्रेशन। तो हमने दूसरा का इंटीग्रेशन कर दिया, इसका जो वैल्यू है 0 से लेकर 1 तक है हमने लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान देना, अब आपको कुछ नहीं करना है, 2 का 2 tan इनवर्स ज्यों का त्यों। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का x है, dx है ना यार, x कहाँ से, x थोड़ी है, dx है ना, तो यहाँ पर सिर्फ dx रहेगा, यहाँ भी x नहीं सिर्फ dx। तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x माइनस tan इनवर्स, इंटीग्रेशन जो कहते हो tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन dx का dx हो जाएगा, और यहाँ पर dx और 0 से लेकर के 1 तक। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 का 2 इसको गुना कर दो, एक ही में है ना दोनों, तो गुना में कर दो, x इंटू tan इनवर्स x हो गया। ठीक है, माइनस इसका जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे कैसे निकालेंगे, देखिए 1 से x करेंगे x अब बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका जो वैल्यू है 0 से लेकर के 1 तक है। अब इसको जो हम लोग 7.2 में सब्स्टिट्यूशन में लगा करके पहले इंटीग्रेशन अलग निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे, तो देखिए पहले इसका हम अलग इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। देखो सर्दी हो गया, थोड़ा सा सॉरी बोलना चाहते हैं, उसको डिस्टर्ब होता होगा तो। ठीक है, क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन पहले करेंगे, पुट क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने z पुट कर लिया। ठीक है, अब इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 0, एक्स स्क्वायर का 2x और z का dz बाई dx। यहाँ से हमारा dx का वैल्यू कितना आ जाएगा निकल करके, यहाँ से आ जाएगा dz बाई 2x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो dx का वैल्यू dz बाई 2x आ गया। अब क्या होगा, देखो ये 2 का 2 बाहर है तो बाहर रखेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, देखो इसको जो कहते हैं लिखो x इंटू tan इनवर्स x माइनस, इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आया, इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया, देखो x का x ही लिखो अब बटा, इसके बदले हमने क्या माना था z, तो ये हो गया z इंटू dx के बदले इतना dz बाई 2x, x कट गया। ठीक है, आपका जो वैल्यू है 0 से लेकर के 1 तक है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 का 2 x tan इनवर्स x माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा 1/2 ना, इसको बाहर कर दो, इंटीग्रेशन 1/z dz 0 से लेकर के 1 तक। अब क्या करते हैं, इस 2 को सब में गुना करा दो, तो ये हो जाएगा 2x इंटू tan इनवर्स x, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट रखो, माइनस 2 इंटू 1/2, इसको 2 से इसमें गुना करेंगे ना, तो 2 इंटू 1/2, इंटीग्रेशन 1/z का क्या हो जाएगा, log मपांग z 0 से लेकर के 1 तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब क्या कर लेंगे, देखो 2x इंटू tan इनवर्स x, ये 2 कट जाएगा, माइनस ये हो गया log z का वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना, z का जो वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। अब वैल्यू है 0 से लेकर के 1 तक। अब क्या करेंगे, सब में जहाँ जहाँ x है अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब अपर लोअर लिमिट लगाएंगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा, क्या होगा, देखो 2 का 2 अपर में रखेंगे 1 इंटू tan इनवर्स x के बदले क्या रखेंगे, यहाँ पर tan इनवर्स x के बदले रखेंगे 1। समझ में आया, क्योंकि x का वैल्यू एक बार 1 रखेंगे ना, एक बार माइनस, फिर क्या रखेंगे 2 इंटू एक्स का वैल्यू 0 इंटू tan इनवर्स x के बदले 0, अब माइनस एक बार इसमें भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार 1 रखेंगे ना तो हो जाएगा log 1, एक रखेंगे तो 1 के पावर 1 होगा, 1 1 2 हो जाएगा, तो log 2 हो गया, अब माइनस एक बार
लॉग 0 रखेंगे तो यहाँ पर 1 यानी लॉग 1 हो जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर रखेंगे तो 0 और 1 ही होगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान देना, इसको हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 और माइनस, ये तो सबको गुना कर देगा तो 0 और माइनस, यहाँ पर लॉग 2 ज्यों का त्यों और log 1 का वैल्यू 0। अब यहाँ से देखो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस लॉग 2, 2 का 2 tan इनवर्स, त्रिकोणमिति में आप लोग पढ़े हो ना, 1 के बदले क्या ले सकते हो tan 45 माइनस लॉग 2, तो यहाँ से हो जाएगा 2 का 2 tan इनवर्स tan कैंसिल, अब 45 के बदले क्या लिख सकते हैं π/4 लिख सकते हैं माइनस लॉग 2, 2 2 जा 4 यानी π/2 माइनस लॉग 2 आपका आंसर हो गया। बताओ क्या समझ में आया, कहाँ पर दिक्कत आया। जो आप लोग पीछे पढ़े हो उसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन अब बन रहा है, इतना समझ लो। अब नया चीज़ सीखने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है ना। जो पीछे आप पढ़े हो यहाँ तक जिनको समझ में आया होगा, और यहाँ पर तो कुछ करबे नहीं किए, जो पीछे पढ़े वहीं काम किए हैं, तो अच्छे से कंसेप्ट समझेंगे, अच्छे से बनाएंगे तो आप लोग को 100% समझ में आएगा। जिनको नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके एक बार फिर से देख लीजिए जहाँ मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। वीडियो को पीछे बैक कर करके आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया। यदि नहीं समझ में आता है तो कॉल करके पूछ सकते हो, फिर से बताने की आपको 100% कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देंगे, आपको बताने की कोशिश जरूर करेंगे, ओके। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा हल करें, ये तो 3 था, अब हम 4 को देखेंगे, ठीक। अब ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि 0 से लेकर 2 तक लिमिट दिया है, इंटीग्रेशन x√x+2 dx, जहाँ x+2 बराबर टी स्क्वायर रखना है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में लिखा है कि x+2 बराबर टी स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे, अपने मन से लिखेंगे, जो हम लोग जैसे पीछे पढ़े हैं उसी तरह से बनाएंगे, ठीक है। आइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन अक्सर ये पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से बनाइएगा, इसको अच्छे से समझिएगा। बनाना तो मेरा है, सिखाना मेरा फ़र्ज है, सीखना आप लोग का फ़र्ज है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम जिस तरह से पीछे बनाए उसी तरह से, कि जब कोई रूट में दिया रहता है तो हम उसको पुट कर लेते हैं। पुट x+2 को हमने z पुट कर लिया, ठीक है। जब x+2 बराबर z कर लिया तो मान लो यहाँ पर x दिख रहा है, तो x का मान का ज़रूरत पड़ेगा, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, यानी z बराबर x बराबर z-2 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर x+2 बराबर जो z है इसको हम x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, x का तो हमारा हो जाएगा 1 और 2 का हो जाएगा 0, ये z का dz/dx, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, dx बराबर ये हो जाएगा dz, ओके। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से जब हम x+2 को हमने z मान लिया, तो अब हम जब किसी भी समाकलन में जब किसी को z मान लेते हैं तो अपर और लोअर लिमिट को चेंज करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, ठीक है। तो हम यहाँ से अपर लिमिट जिस तरह से हम लोग पीछे पढ़े हैं निकाले हैं, हमारा अपर लिमिट लोअर लिमिट उसी तरह से यहाँ भी निकाल लेंगे। अपर लिमिट में x बराबर क्या रखेंगे, अपर लिमिट में क्या है 2 है ना, 2 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो z बराबर क्या है x+2 ना, तो x का मान क्या रखना है 2, तो 2 + 2 बराबर हो जाएगा 4, यानी हमारा अपर लिमिट जो आ गया 4 आ गया। अब क्या निकालेंगे, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में x बराबर क्या है 0, तो क्या रखेंगे 0, तो z बराबर क्या हो जाएगा, x+2 है ना, तो x का मान क्या रखेंगे 0 और +2 बराबर 2, यानी लोअर लिमिट 2 आ गया, अपर लिमिट 4 आ गया। अब इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका i बराबर हो गया लोअर लिमिट 2 अपर 4। अब क्या हो गया, x का वैल्यू क्या है z-2 ना, तो यहाँ पर x के बदले z-2 रख लो,
फिर रूट एक्स प्लस टू का मान है जेड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट जेड डी जेड। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। ये तो बिल्कुल ईजी है सॉल्व करना। देखिए 2 से लेकर के 4 तक जेड माइनस 2, ये रूट जेड के बदले हम क्या लिख सकते हैं, जेड के पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको गुना कराइए तो आई बराबर हो गया 2 से लेकर के 4 तक जेड से, और जेड के पावर 1/2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा जेड के पावर 3/2 डी जेड। इसको अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, अब माइनस ये 2 से इतना से करेंगे तो 2 को बाहर कर दिए, ये हो जाएगा जेड के पावर 1/2 डी जेड। इसका लिमिट है 2 से लेकर के 4 तक। ये सब तो बेसिक है, आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुके हैं। ठीक है, सिर्फ इसमें लिमिटवा लग रहा है, बाकी सब चीज़ पहले पढ़वे किए हो आप। ठीक है, सेम चीज़ वही है, बस ये सिर्फ इसमें लिमिट लग रहा है, और आप लोगों को सब ये सब पढ़ा चुके हैं पहले। अब क्या करेंगे, ये आपका जेड के पावर 3/2 जो है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ेंगे, 3/2 में 1 जोड़ाएगा तो कितना हो जाएगा जेड के पावर 5/2 हो जाएगा। ठीक है, लिमिट 2 से लेकर के 4 तक माइनस ये 2 का 2, जेड के पावर 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जेड के पावर 3/2, और ये कितना हो जाएगा 3/2, 2 से लेकर के 4 तक। ठीक है, बिल्कुल लीजिए, बस पहले जो पढ़े हो ना वही सब पढ़ना है, सिर्फ इसमें लिमिट लगता है। ठीक है, तो आई बराबर हो जाएगा, क्या करेंगे एक बार जेड यहाँ रखेंगे, जेड का वैल्यू, और एक बार यहाँ रखेंगे। तो उससे पहले क्या करते हैं, ये जो 5/2 है ना इसको बाहर कर देते हैं, तो बाटा में है ना ऊपर जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा, और 5 वाला तो नीचे ही रहेगा। ये निकालना है कि नहीं निकालना है, देखो जेड बटा 5/2 है, तो 2 क्या होता है ऊपर चल जाएगा, गुना करेगा तो ये ऊपर चल जाएगा, या तो नीचे है तो नीचे ही रहेगा। यहाँ पर बच गया जेड के पावर 5/2, 2 से लेकर के 4 तक, माइनस ये चल जाएगा ऊपर 2 दूनी के 4/3, जेड के पावर 3/2, 2 से लेकर के 4 तक। अब क्या करेंगे, जेड का वैल्यू रखेंगे, तो 2/5, एक बार पहले अपर रखेंगे तो हो जाएगा 4 के पावर 5/2, माइनस एक बार 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 के पावर 5/2। ठीक है, चलो माइनस 4/3, एक बार 4 रखेंगे तो हो जाएगा 4 के पावर 3/2, माइनस एक बार 2 रखेंगे तो 2 के पावर 3/2। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आई बराबर 2/5, ये 4 के बदले क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2, आई इंटू 5/2 है तो 5/2, माइनस इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 5/2, माइनस 4/3, और 4 के बदले क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 3/2 है, ये 2 के पावर 3/2, ये देखो 2 कट गया, ये 2 कट गया, बचा क्या आपका आई बराबर 2/5, 2 के पावर बच गया 5, माइनस ये बच गया 2 के पावर कितना 5/2 ना, तो 2 के पावर 5/2 कहने का मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4√2, माइनस ये कितना हो जाएगा 4/3, 2 के पावर 3 कहने का मतलब 8, माइनस ये 2 के पावर 3/2 कहने का मतलब 2√2। आपको यहाँ पर क्या समझ में नहीं आया, ये वाला कि 2 के पावर 5/2 के 4√2 कैसे हो गया। देखो अभी आपको बताते हैं, दूसरा पेज लाते हैं और उसके बाद बताते हैं। ठीक है, आजा मेरे डियर, देखो ये कैसे हुआ है पहले आपको रफ में समझाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तब इसको आगे सॉल्व किया जाएगा। ये जो 2 के पावर कहाँ पे, ये 2 के पावर 5/2, 2 के पावर 5/2 के बराबर कैसे हो गया 4√2 भाई। तो देखो इसको सॉल्व करो, 2 के पावर 5/2 कहने का मतलब कि 2 के पावर 1/2, ठीक है, इंटू 2 के पावर 1/2 इंटू 2 के पावर 1/2 इंटू 2 के पावर 1/2 इंटू 2 के पावर 1/2, ऐसा होगा तब 2 के पावर 5/2 आया होगा। कैसे, देखो सबका बेस लिख लेंगे, बेस लिख लिया, पावर वो सब क्या करेंगे ऐड कर देंगे, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2,
तो 2 के 2, सबका एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 1 1 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5/2, 2 के पावर 5/2 के बदले हम इतना 2 के पावर 5/2 को एक्सप्लेन करेंगे तो इस तरह से कुछ होगा। ठीक है, अब हमने कैसे रख दिया 4/2 भाई, तो देखो जब 2 के पावर 5/2 को प्रसार करेंगे, मतलब इसको डिटेल में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, अभी आपको बताएं। अब देखो 2 के पावर 1/2, 2 के पावर 1/2, ये हाफ है, ये हाफ 2 है ना, मतलब आधा 2 है, ये आधा 2 है, तो आधा 2 आधा 2, एगो 2 बना, ये आधा 2 ये आधा 2, 2 गो 2 बना, ये वो आधा 2 बच रहा है, यानी √2 बच रहा है, 2 दूनी का 4 √2। समझ में आया? नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, आप कॉल करके पूछ लेना मेरे से व्हाट्सएप पर। ठीक है, अब इतना डिटेल बता दिए यार, नहीं समझ में आएगा तो बताओ, इतना बेसिक चीज़ है, ये लोग उन्हीं लोग को समझ में नहीं आता जो लोग पीछे क्लास में जंप मार के आए हैं। ठीक है ना, कोई बात नहीं, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे, कॉल करके पूछ लेना। ठीक ना, अब बताने के मन नहीं कर रहा है, थोड़ा बार बार कई चीज़ को, छोटे छोटे चीज़ों को बताने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको खुद से करो, और मैंने बता दिया, वीडियो को पीछे करके देख लो कैसे बताएं, और नहीं समझ में आता है तो फिर भाई आपका है, कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, चलो अबे देखो, हाँ जो मेंबरशिप में स्टूडेंट थे उनको तो एकदम बिल्कुल कॉल जाता है भाई, उनको जहाँ भी दिक्कत आता है उनको कॉल जाता ही जाता है। यदि आप भी जुड़ना चाहते हो मेंबरशिप में तो आप जुड़ सकते हो, और पूरा पढ़ाई करो मस्ती से। ठीक है, चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, i बराबर 2/5, 2 के पावर 5 कितना हो जाएगा 32, 2 के पावर 5 32 हो गया, माइनस 4√2 हो गया, माइनस 4/3, 8 माइनस ये 2√2। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। i बराबर हो गया, इसको गुना करो, 2 से 32 ले, यानी 64 कितना हो जाएगा 5, माइनस इसको करेंगे 4 दूनी 8√2/5, इसको गुना करा दो, ये हो जाएगा 8 चौका 32/3, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8√2/3, इतना आ गया। अब क्या करेंगे ध्यान देना, अब यहाँ पर इसका एलसीएम निकाल लो, नीचे वाला एलसीएम हो जाएगा 15, भाग देंगे 3 बार में, 3 से और 64 से करेंगे कितना हो जाएगा, 3 से 4 3 12, 6 18, 192 हो जाएगा। ठीक है, 64 दूनी 128, 28 हाँ 192 हो जाएगा। ठीक है, और इसको भाग देंगे 3 बार में, 3 से और 8 से करेंगे तो हो जाएगा 18 का 24√2, ये 5 बार में 32 ले 5 से करें कितना हो जाएगा, 32 ले 5, 5 दिन 10, 5 15, 160 हो गया, प्लस इसको भाग देंगे 5 बार 5 ले और 8 से करेंगे 8 5 40√2 हो गया। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, i बराबर इसको एक जैसा है, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 192 और 160, 2 9 6 15, 5 2 1 3, 352 हो गया, माइनस अब यहाँ देखो, अच्छा 192 160 में से घटेगा ना यार, क्योंकि माइनस का साइन है ना, तो घटा दो, यहाँ पर 2 यहाँ पे 3 यानी 32 आएगा। ठीक है, 60 30 32 यानी 32 आ गया, माइनस इसको घटा दो, यानी 40√2 में से 24√2 घटेगा तो कितना आएगा, 40 में से 24 घटेगा तो 6, और यहाँ से ये हो गया 16, यानी 16√2/15। अब यहाँ से देखो i बराबर, यहाँ से ऐसा कर लो, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है 16, यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ पर बचेगा √2 और नीचे 15, यही आपका आंसर। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और हाँ एक मिस्टेक हो रहा है, ये 24√2 में से प्लस 24√2 घटेगा तो माइनस बड़ा का साइन लिखा था ना, बड़ा प्लस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस होगा, यही आपका आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ईजी है। ठीक है ना, बहुत ईजी है, बस जो पीछे पढ़े हो ना उसी के कंसेप्ट पर इस सारा क्वेश्चन बन रहा है, समझ गए। तो जिन लोगों का बोलते रहते थे कि 7.1 से लेकर 6 तक कंप्लीट करो भाई, कंप्लीट करो, जिन लोगों ने कंप्लीट किया उन लोग को तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर,
कि 0 से पाई बाई 2 इंटीग्रेशन है साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, चलिए इसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, ईजी है, बहुत ईजी है। अब उतना ही मत समझ लेना जितना कि क ख ग होता है, ठीक है ना, लेकिन है वो साइन, ठीक ना। देखो 5 नंबर है, 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक, और यहाँ पर दिया है साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए। सबसे पहले तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर जो कॉस में दिया है इसको पुट कर लो, क्योंकि कॉस को डिफ्रेंशिएशन करोगे तो साइन एक्स आ जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा, तो हमारा कॉम्बिनेशन अच्छे तरीक़ा से बन जाएगा। पुट कर लो, पुट कॉस एक्स को जेड। अब इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स बराबर डी जेड बाई डी एक्स। ये सब क्वेश्चन आप किए हो 7.2 में, ठीक है ना, ध्यान दो। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से डी एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा माइनस डी जेड बाई साइन एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब जब हम जेड मान लिए तो अपर और लोअर को चेंज करना पड़ेगा, तो अपर लिमिट पहले चेंज करते हैं। अपर लिमिट में क्या हो जाएगा, एक्स बराबर पाई बाई 2 रखेंगे, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, जहाँ एक्स था अब क्या हो जाएगा पाई बाई 2। तो कॉस पाई बाई 2 कहने का मतलब क्या, 90 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, फिर हम लोअर को चेक करेंगे, लोअर लिमिट में x बराबर क्या रखेंगे 0, तो z बराबर क्या हो जाएगा कॉस 0, यानी कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, हमारा लोअर लिमिट आ गया 1 और अपर लिमिट 0 आ गया, तो रख दो। दूसरा पेज ले लो, अच्छा रहेगा, आ जाओ। तो i बराबर हो जाएगा, लोअर हो गया 1, अपर हो गया 0, और यहाँ पर देखिए i बराबर क्या आपका साइन एक्स है ना, तो साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर, 1 का तो 1 ही रहेगा ना, प्लस कॉस एक्स को क्या माने हो जेड, तो जेड का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर डी एक्स का वैल्यू का लाए हो माइनस डी जेड बाई साइन एक्स, माइनस डी जेड बाई साइन एक्स, साइन एक्स देखो कट गया, ऐसे माइनस है तो माइनस को हमने बाहर कर लेंगे पहले, माइनस 1 से लेकर 0 तक 1 बटा 1 प्लस जेड स्क्वायर डी जेड। अब यहाँ देखो i बराबर माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसका होता है इंटीग्रेशन, tan इनवर्स x का, तो 1 बटा 1 प्लस जेड स्क्वायर है, तो tan इनवर्स z का हो जाएगा 1 से लेकर के 0 तक। ठीक है, अब मान रख दो, एक बार 0 अपर एक बार लोअर रख दो, तो माइनस tan इनवर्स एक बार 0 और माइनस एक बार tan इनवर्स 1। ठीक है, तो i बराबर हो गया माइनस tan इनवर्स 0 का वैल्यू 0 और tan इनवर्स 1, यानी ये हो जाएगा पाई बाई 4। इसको सॉल्व करोगे tan इनवर्स 1 को, त्रिकोणमिति पढ़े हो ना, tan इनवर्स 1 को आप सॉल्व करके देख लेना कितना आएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा, यानी माइनस माइनस 0 में से माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, तो माइनस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4 से माइनस ले करेंगे प्लस पाई बाई 4, आपका आंसर हो गया। ये समझ में आया ना, tan इनवर्स 1 को कैसे पाई बाई 4 हो गया, देखो रफ में tan इनवर्स 1 को कैसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 के बदले tan 45, tan इनवर्स tan कैंसिल 45 को पाई बाई 4 लिख सकते हैं, आंसर। कितना जल्दी बन गया, समझ गए, तो बहुत ईजी था इसलिए तो जल्दी बन गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर ये भी समझ में आ गया होगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 0 से लेकर 2 तक दिया है, डी एक्स बटा एक्स प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। देखो 5 नंबर जो क्वेश्चन है इसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, 5 के 6 ना, 6 हो गया। अब 0 से लेकर कहाँ तक दिया इसका 2, डी एक्स बटा एक्स प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर आपका क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए दोस्त, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सेपरेट पहले करना होगा। ठीक है, इसको पहले हम सेपरेट कर लेते हैं। 0 से लेकर के 2 तक 1 बटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे
तो माइनस वाला सब प्लस, प्लस वाला माइनस बन जाएगा। तो ये माइनस है तो ये प्लस बन गया, ये प्लस है तो ये माइनस बन गया, ये प्लस है तो ये माइनस बन गया। dx को यहाँ लिखो चाहे इंटू में यहाँ लिखो, बात एक ही है। इसको हमने सेपरेट कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर थोड़ा समझना होगा। 0 से लेकर के 2 तक 1 बटा ए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 है ना, इसको आप लोगों को 7 पॉइंट किस में पढ़ाए थे, 5 में, हाँ 5 में पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग पढ़े थे। कैसे इसको चेंज करके कैसे करेंगे, ए पर जब यहाँ पर माइनस रहता है तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं, और जब प्लस रहता है तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं। आपको पार्शियल फ्रैक्शन 7.5 में जब बना रहे थे तो आपको अच्छे तरीके से सब बताए थे, ठीक है। याद होगा तो ठीक है, नहीं याद है तो समझो कि आप डायरेक्ट पढ़ने हो तो आपके लिए अच्छा नहीं है। पहले पीछे पढ़ दो 7.6 तक, जिसको इंटीग्रेशन ठीक है इधर समझ में आएगा, जिनका ठीक नहीं है उनको समझ में नहीं आएगा, तो पढ़ने से फायदा भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए उसी तरह से इसको तोड़ेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पर ए का मान क्या रखें, एक्स, और बी का मान ऐसा रखना है कि यहाँ पर क्या आ जाए, एक्स। तो बी का मान हम रख देते हैं 1/2। देखो 2 2 कट गया, क्या बच जाएगा, एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, अब प्लस होता है बी स्क्वायर, तो बी का मान 1/2 लेना, 1/2 का स्क्वायर हो गया। एक बार प्लस तो एक बार माइनस कर देते हैं। ये बात आपको 7.5 में हमने पढ़ाया था। -4 है तो -4 dx। जिनको नहीं याद है तो प्लीज़ जाकर आप पहले उसको पढ़िए, तभी इधर आइएगा पढ़ने के लिए। और जो लोग पढ़ लिए होंगे जैसे थोड़ा सा हिंट दिए उनको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब क्या हो जाएगा, 0 से लेकर के 2 तक 1 बटा माइनस यहाँ से यहाँ तक जो फार्मूला है वो किसका है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो ए का मान है एक्स माइनस बी का मान 1/2, तो इसका स्क्वायर, इसको तोड़ेगा तो कितना आ जाएगा, अब माइनस 1/2 के स्क्वायर है तो हो जाएगा 1/4 अब -4, ठीक है, dx। इसको आगे और सॉल्व करो, 0 से लेकर 2 तक 1 बटा माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, 1/4 -4, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, कुछ नहीं तो 1 है, 4 चौका 16 यानी -17/4 dx हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 2 तक, अब इसको हम ऐसा कर सकते हैं, देखो इसको हम ये जो माइनस है, ठीक है ना, ये माइनस जो है सब में गुना करा देते हैं। तो माइनस जब गुना कराएंगे तो एक क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाला को हम पहले लिख लेते हैं 17/4। ये माइनस है तो माइनस रहने दो यहाँ पर, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर dx हो गया। इस माइनस को हमने क्या किया, सब में गुना कर दिया, तो इस माइनस में ये इधर गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस सही है तो माइनस रखे, ठीक है। अब चलिए 0 से लेकर के 2 तक 1 बटा, इसको क्या कर दें, एक आपको फार्मूला याद होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, उसी पर इसको तोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, ए स्क्वायर कैसे करेंगे, तो इसको ए स्क्वायर करने के लिए √17 बटा क्या करना होगा, √17/2 करना होगा। √17/2 करेंगे तो 17/4 आ जाएगा। अब माइनस इसको, ये तो है ही है, x माइनस 1/2 के स्क्वायर में है तो इसको स्क्वायर में ही कर लिए। अब इसको मान लो a, इसको मान लो x, तो याद है ना फार्मूला, इंटीग्रेशन 1 बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का फार्मूला होता है 1/2a लॉग मपांग a प्लस एक्स बटा ए माइनस एक्स, इस पर तोड़ देंगे, ठीक है। चलिए इस पर बनाइए, तो ये हो जाएगा 1/2, ए का मान कितना है 17 √17/2 ना, तो √17/2 हो गया, ठीक है। लॉग, तो लॉग ए का मान कितना है √17/2 प्लस एक्स का मान कितना है x माइनस 1/2 अब बटा ए का मान √17/2 माइनस एक्स का मान x माइनस 1/2, यहाँ पर इंटू में कर दो, इतना हो गया, ठीक है। इसका जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के 2 तक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो तो इसको आगे बढ़ाओ, यहीं से आप लोग को समझना होगा थोड़ा सा, ठीक है ना, बाकी आप लोग सब जानते हैं। यहाँ से ये देखो 2 2 कट गया, ठीक है, तब बच गया आपका 1/√17 लॉग, ठीक है।
यहाँ देखो, इसको जो करते हैं लिख लो √17/2 प्लस क्या हो जाएगा x माइनस 1/2 जो कहते हैं। यहाँ से √17/2 माइनस x और माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा, 0 से लेकर के 2 तक। अब इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा देखिए 1/√17 लॉग, ठीक है, यहाँ से ऐसे कर लो लॉग। यहाँ से क्या करते हैं ना कि x का पहले अपर लिमिट जहाँ जहाँ x से भर देंगे, तो ये हो जाएगा √17/2 x है तो प्लस 2 माइनस 1/2 बटा यहाँ भी √17/2 माइनस 2 प्लस 1/2, एक बार माइनस 0 वाला रख देंगे लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा लॉग √17/2 माइनस 0 माइनस 1/2। यहाँ भी √17/2 प्लस 0 प्लस 1/2, तो यहाँ से हो गया 1/√17 लॉग, यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको जो हम तोड़ेंगे तो इस टोटल कुछ नहीं तो 1, तो इसका सबका एलसीएम हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √17 प्लस 4 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी इसका कुछ नहीं तो 1, इसका एलसीएम हो जाएगा 2, √17 माइनस 4 प्लस 1 माइनस लॉग, यहाँ से कितना जाएगा इसका एलसीएम 2, √17 माइनस 1, इसका भी एलसीएम हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा √17 प्लस 1, ये 2 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, क्या बच गया आपका आ गया 1/√17 लॉग √17, 4 में से एक जाएगा कितना 3, यहाँ देखो √17 माइनस 4 में से एक जाएगा -3 हो गया, माइनस लॉग यहाँ पर कितना आ जाएगा √17 माइनस 1, यहाँ पे √17 प्लस 1 है, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्त, ध्यान देना 1/√17 लॉग, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं ना, इसको m इसको n, यानी लॉग m/n लिख सकते हैं, तो इतना बटा इतना लिख लेंगे, तो हो जाएगा √17 प्लस 3/√17 माइनस 3, इसके बटा हो जाएगा √17 माइनस 1/√17 प्लस 1 हो गया, ठीक है, इतना हमने लिख लिया। अब यहाँ से देखो क्या करेंगे, ध्यान देना, यहाँ से कुछ कटने वाला है, क्या कटने वाला है भाई साहब, कुछ तो मेरे को दिख नहीं रहा है कटने वाला, तेरे को दिख रहा है क्या, तेरे को भी नहीं दिख रहा है। यहाँ से हम इतना ही पर आंसर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, इतना ही पर इसको आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ाना चाहते हो चलो आपका योगदान दे देते हैं, साथ दे देते हैं, ठीक है, चलो बढ़ाते हैं इसको आगे। 1/√17 लॉग, तो पहला गुना चौथा होता है, दूसरा गुना तीसरा, तो ये हो जाएगा √17 प्लस 3, ठीक है, √17 प्लस 3 और गुना चौथा होता है ना, तो √17 प्लस 1 अब बटा दूसरा गुना तीसरा, तो √17 माइनस 3 गुना √17 माइनस 1, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 1/√17 लॉग, इसको गुना करना होगा ना, बारी बारी से इसको गुना करना होगा, इससे इससे फिर इसको इससे फिर इससे इससे फिर इसको इससे, तो √17 से √17 से 289, 289 का वर्गमूल 17 होता है, 17 आ गया, फिर √17 से 1 से करेंगे तो √17, फिर 3 से √17 से करेंगे तो 3√17, फिर 3 से 1 से करेंगे 3, उस तरह नीचे करेंगे √17 से 289, 89 का वर्गमूल 17, √17 से -1 से करेंगे -√17, -3 से √17 से करेंगे -3√17, -3 से -1 से करेंगे ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 1/√17 लॉग 17 और 3 20 प्लस यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 √3, ये 4 हो जाएगा, 4√17, 17 3 20, 1√17 और 3√17 कितना हो जाएगा, 4√17 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो
√17 log, इसमें से दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, ऊपर में 4 कॉमन मिल जाएगा। ऐसा करते हैं 4 ऊपर कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बच गया 5 + 4 √17 और नीचे भी 4 कॉमन मिल जाएगा तो 5 + 5 - √17 माइनस है, ठीक है, 4 4 कट गया। आपका आ गया 1/√17 log 5 + 4 तो खत्म ना, 4 खत्म तो √17 अब बटा 5 - √17, 5 + √17 5 - √17, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और नहीं तो इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये भी आंसर हो गया। यदि इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो और आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे, तो देखो इसको रेशनलाइज कर लो, परिमेयकरण, ठीक है, इसको और आगे बढ़ा सकते हो। देखो ना, अभी अंत करते हैं इसको, 1/√17 log 5/√17 बटा 5 - √17। ये जो 5 - √17 है ना, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 5 + √17 5 √17, ठीक है। ये हो जाएगा 1/ बिल्कुल इजी है, बस गुना भाग करते चल जाना है, ठीक है। देखो 5 √17 5 √17 है, इसको मान लो a, इसको b, इसको a, इसको b, a + b यानी a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी हो जाएगा 5 √17 का स्क्वायर। ये देखो a - b, a + b, a² - b², तो 5 का स्क्वायर माइनस √17 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब देखो 1/√17 log, इसको थोड़ा प्लस 5 का स्क्वायर कर देंगे, अब प्लस 2ab, अब प्लस b का स्क्वायर तो √17 का स्क्वायर। ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, √17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 289, 89 के वर्गमूल 17। अब क्या हो जाएगा 1/√17 log 5 का स्क्वायर 25, 5 दूनी 10 √17, अब प्लस √17 का स्क्वायर 289, 89 के वर्गमूल 17। अब 25 में 17 हो जाएगा कितना, 7 5 12 ना, नहीं 7 ये 17 3 8 हो जाएगा, 25 में 17 हो जाएगा 8। अब क्या हो जाएगा 1/√17 log 25 और 17 कितना, 25 और 17 हो जाएगा हमारा 42, 42 माइनस 10 √17 बटा 8। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे 1/√17 log, इन दोनों में से कॉमन क्या मिल जाएगा 2, तो यहाँ बच जाएगा 21, यहाँ 5 √17 अब बटा नीचे 8, इसको कटा दो 4 बार में, यानी हमारा रिजल्ट आ जाएगा 1/√17 log 21 माइनस 5 √17 बटा 4, ये आपका आंसर। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा और फाइनल रिजल्ट यहीं आपका हो जाएगा, अब इससे आगे नहीं बनेगा, ठीक है, यहीं आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आपका आंसर यहाँ पर भी हो सकता था, यहाँ पर भी, नहीं तो आपका आंसर यहाँ पर भी हो सकता था, आपका मन, लेकिन बढ़ाने का मन है तो बढ़ा दो, बन रहा है तो बना दो, क्या दिक्कत है, अंत तक बना दो, आंसर के पीछे मत भागो। कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए, इंटीग्रेशन आपको सही होना चाहिए, 2 चीज़ पर ख्याल रखो, उसके बाद आंसर तो आएगा ही आएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को 1 से लेकर के 6 तक हमने क्वेश्चन बताने की कोशिश किया और आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। 7 8 9 10 जो क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक है, पार्ट 2 में वो है मेंबरशिप में। यदि पार्ट 2 देखना चाहते हैं, ऐसी तरह क्लास 12 का पूरा फुल कोर्स करना चाहते हैं जिसमें आपको नोट्स भी मिलेगा क्लास 12 का पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों बुक का सोल्यूशन थ्योरी एग्जाम्पल सहित, ठीक है, और डाउट क्लास चलता है। मान लीजिए वीडियो देख रहे हैं, कहीं आपको डाउट आ रहा है तो डाउट क्लास भी चलता है 7 से 9 के बीच में। सारा चीज़ चाहिए तो आप मेंबरशिप में जुड़ सकते हैं, उसके लिए 499 रुपये लगता है। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक मेरा साथ है, समझ लो, मतलब कि जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक के लिए 499 रुपये हम पड़ोगे, समझ लो कितना मतलब कम फी रखा गया है, ठीक है, आप इन लोग के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को आज क्लास अच्छा लगा हो। थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन ईजी सब क्वेश्चन है। जिनका 7.6 तक कंप्लीट है 7.12 तक आराम से कंप्लीट हो जाएगा, बस इसी के बेस पर सारा क्वेश्चन होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।